सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय है जहां प्रभु यीशु मसीह पेतरुस से पूछता है, पेतरुस, क्या तुम इन सभी की अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार करते हो? ये सवाल प्रभु यीशु पेतरुस से 3 बार करता है, क्योंकि पेतरुस ने 3 बार प्रभु को नकार दिया था, इनकार कर दिया था, यह कहते हुए मैं उसको जानता तक नहीं। इस प्रकार से उस रिश्ते में जो दरार आ चुका था पेतरुस के इनकार करने से, उसको रिपेयर करते हुए, उसका रिस्टोर करने के उद्देश्य से प्रभु यीशु मसीह 3 बार पेतरुस से सवाल करता है। कहता है, सिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? अब इसको पेतरुस को अपना प्यार को कंफर्म करना था प्रभु के प्रति कि वो कितना प्यार करता है और कितना दृढ़ अटल प्यार करता है, इस बात को कंफर्म करना था। जैसे जैसे सवाल किया यीशु ने पेतरुस से, तो ये पेतरुस का पहले बार का उत्तर ये था, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। पहला उत्तर के बाद यीशु ने एक जिम्मेदारी दी, और जिम्मेदारी क्या है? मेरे मेमनों को चराओ। मेरे मेमनों को चराने की जिम्मेदारी। अभी मेमना कौन है? मेमना वह है जो भेड़ का जो छोटा बच्चा होता है, जो 12 महीने से ऊपर का ना हो, 12 महीने के अंदर अंदर का समय का हो, यानी कि 1 साल के अंतर्गत का हो। जो 1 साल का अंतर्गत हो, छोटा माना जाएगा, उसको मेमना बोलते हैं। मेमना यानी कि आज के परिवेश में हम समझ सकते हैं, मेमनों को चराओ, आज के परिवेश में हम समझ सकते हैं छोटे बच्चे चाहे हो 10 साल के हो, 12 साल के हो, या 15 साल के हो, 18 साल से नीचे हम समझ सकते हैं, यानी कि छोटे बच्चों के कैटेगरी में आने वाले 18 साल से नीचे उन सभी बच्चों को, यानी कि मेरे मेमनों को चराओ, बच्चों की देख रेख करो, बच्चों को धर्म शिक्षा दो, बच्चों को सुसमाचार सुनाओ, बच्चों को ईश्वरीय परिचय दो, ईश्वर के मार्ग पर चलने के लिए उनको सिखाओ, ईश्वर से प्यार करने के लिए सिखाओ। और ये सारी बातें इसमें आती हैं मेमनों को चराने की अंतर्गत, यानी कि इन सारे बच्चों की देख रेख करो, बच्चों की परवरिश करो, क्रिस्तीय मूल्यों में, सिद्धांतों में आगे बढ़ने के लिए उनको सिखाओ। ये है मेमनों को चराने का अर्थ। और उसके बाद फिर एक बार जब यीशु पूछता, दूसरी बार ईसा ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन योनस के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। और भेड़ें कौन होती हैं? जो 12 महीने से ऊपर, यानी कि 1 साल से ऊपर का जो है वो भेड़ है। और 18 आज के परिवेश में 18 साल से ऊपर के लोग, यानी कि वयस्क लोग, उनको चराने के लिए बताया, यानी कि उन सबों की देख रेख करने के लिए, उनका परवरिश करने के लिए, उनको प्रभु में विश्वास में परिपक्व करने में, परिपक्व होकर जीने में, और प्रभु के उस प्यार में, मूल्य में, सिद्धांतों में दृढ़ अटल बनकर जीने के लिए सिखाने की जिम्मेदारी पेतरुस को प्रभु यीशु मसीह देता। मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, यानी कि सारी कलीसिया की जिम्मेदारी पेतरुस के द्वारा पेतरुस को दी गई है। पेतरुस के द्वारा सभी आज के दिन में जितने भी अगुवा हैं कलीसिया में, उन सबों को यह जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि बहुत ही जरूरी है हर एक झुंड के लिए एक अगुवा, एक गडरिया, एक चरवाहा बहुत ही जरूरी है, अन्यथा ये सब भटक जाएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पेतरुस को बताता, ये जिम्मेदारी देता है।
और उसके बाद फिर एक बार प्रभु यीशु ने पेतरुस से पूछा, पेतरुस यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इसकी अपेक्षा मुझसे अधिक प्यार करते हो? तब तीसरी बार जब पेतरुस से पूछा गया, पेतरुस क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? तब पेतरुस को निश्चित रूप से ये बात अच्छी नहीं लगी, उसको दुख भी हुआ। इसलिए संभवतः दुख हुआ क्योंकि 3 बार पेतरुस ने अस्वीकार किया था उस प्रभु को। इसलिए अब यहाँ पर उसको इस बात का एक गिल्ट फीलिंग भी होता होगा, एक प्रकार से बुरा भी लगता है। और इसलिए वो उत्तर में क्या बोलता है? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और उसने ईसा से कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। ईसा ने उससे कहा, मेरे भेड़ों को चराओ। फिर एक बार जिम्मेदारी वही है, भेड़ों को चराने की जिम्मेदारी दी है। यानी कि 3 बार प्रभु ने उससे पूछते हुए कंफर्म किया कि वो पेतरुस यीशु से कितना प्यार करता है, क्या प्यार कर सकता है, इस बात को कंफर्म करते हुए और पुरानी गलती को उसको मरहम लगाया, उसके ऊपर उस दर्द को उसने मिठाया और प्रभु में फिर एक बार जीने के लिए, प्रभु का कार्य करने के लिए उसको जिम्मेदारी दी। आज के दिन में इस प्रसंग के माध्यम से प्रभु हम सबों से भी यही सवाल करता है, क्या तुम मुझे इन सब से अधिक प्यार करते? इन सब से यानी कि बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी व्यक्ति हो सकते हैं जो हमारे जीवन में जुड़े हैं, बहुत सारे हमारे सपने हो सकते हैं। इन सब से यानी कि इन सब से मुझे अधिक प्यार करते हो? तो प्रभु हम सब पूछता है। तो पेतरुस ने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरा क्या उत्तर होगा? अगर मेरा उत्तर होगा पॉजिटिव उत्तर होगा तो प्रभु मुझे भी जिम्मेदारी देता है। एक परिवार में, एक परिवार के मुखिया के रूप में, अगर एक समुदाय में समुदाय के मुखिया के रूप में, अगर मैं कहीं पर काम करता हूँ वहां पर एक मुखिया के रूप में हमें एक जिम्मेदारी दी गई है, यानी कि वो सुसमाचार को फैलाने की, प्रभु का संदेश को बांटने की, प्रभु का प्यार को बांटने की, विश्वास को दूसरों के साथ बांटने की एक जिम्मेदारी हमें दी गई है। यही हम सबों का बुलावा है, यही कार्य प्रभु हम सबों से चाहता है कि हम उस प्रभु से प्यार करें और प्रभु का प्यार को प्रकट करें, व्यक्त करें अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्यों के द्वारा, अपने सोच विचार के द्वारा, अपने उठने बैठने के द्वारा प्रभु का प्यार, हम प्रभु के प्रति अपना प्यार हम व्यक्त करें। प्यार व्यक्त करने के लिए त्याग तपस्या के बगैर नहीं हो सकता, बलिदान के बगैर नहीं हो सकता। जितना त्याग तपस्या बलिदान हम चढ़ाएंगे उतना हम प्रभु के प्रति अपना प्यार व्यक्त कर पाएंगे। प्रभु यही चाहता है, जो हम सबों से प्यार करने वाला प्रभु चाहता है कि हम भी उससे प्यार करें। और प्यार केवल कहने से नहीं होता, प्यार कार्यों में करने की आवश्यकता है। इसके लिए प्रभु हम सबों का आज के दिन बुलाता है कि हम अपने जीवन के द्वारा उस प्रभु से प्यार करें और जो सेवा हम कर सकते हैं प्रभु की, उस सेवा को हम करें। प्रभु ने हमको बहुत सारे वरदानों से, खूबियों से भरा है, उसको प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करें ताकि प्रभु की निरंतर हम सभी सेवा करते हुए आगे बढ़ सकें। वही प्रभु हम सबों की मदद करें, हम सबों को आशीष दें, हम सबों को बरकत दें और प्रभु में हम सभी आनंद मनाएं। वही प्रभु की आशीष हम सबों पर आज के दिन में बनी रहे। आमीन।